नमस्कार, मैं रचना सी संस्कार न्यूज लाइव में एक बार फिर आपका स्वागत है। देश और दुनिया की तमाम खबरें लेकर हम फिर हाजिर हैं। आइए आपके लिए चलते हैं 10 मिनट में 10 खबर पर। पंजाब विधानसभा चुनाव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा पठानकोट से लड़ेंगे चुनाव। भाजपा ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी कुमार शर्मा को पठानकोट से चुनावी मैदान में उतारा है। पार्टी ने शुक्रवार देर रात पंजाब के चुनाव के लिए अपनी दूसरी सूची को जारी कर अपने प्रदेश अध्यक्ष को भी चुनावी मैदान में उतारने का ऐलान किया। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने बयान जारी कर बताया कि भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने होने वाले आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 के लिए पठानकोट से अश्विनी कुमार शर्मा को उम्मीदवार बनाने का फैसला किया है। पार्टी द्वारा उम्मीदवार बनाने के बाद अश्विनी शर्मा ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आभार जताते हुए कहा, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, पंजाब चुनाव प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत जी और सभी भाजपा परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास कर मुझे पठानकोट से उम्मीदवार घोषित किया। भाजपा को जीत दिलाने आज उतरेंगे बड़े धुरंधर, घर घर जाएंगे शाह, नड्डा और मुख्यमंत्री योगी। उत्तर प्रदेश में पहले चरण के मतदान की शुरुआत 10 फरवरी से हो रही है। ऐसे में कोरोना के चलते बड़ी सभाओं, रैलियों पर रोक है। ऐसे में पश्चिमी यूपी भाजपा के उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने के लिए शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के साथ ही अन्य प्रचारक बैठक, संवाद व संपर्क कार्यक्रमों में शामिल होंगे। प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाएंगे। प्रदेश के मीडिया प्रभारी मनीष दीक्षित ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह शनिवार को उत्तर प्रदेश के प्रवास पर रहेंगे। शाह कई संगठनात्मक बैठक करेंगे और विधानसभा चुनाव के तहत कार्यकर्ताओं एवं पार्टी पदाधिकारियों का मार्गदर्शन करेंगे। इसके साथ ही घर घर संपर्क करके चुनाव प्रचार करेंगे। दिल्ली सरकार ने लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता 31 मार्च तक बढ़ाई। दिल्ली में 1 फरवरी 2020 से 31 जनवरी 2022 के बीच समाप्त होने वाले कुछ ड्राइविंग लाइसेंसों की वैधता को 2 महीने यानी 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया है। इसकी घोषणा शुक्रवार शाम दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने की। उन्होंने कहा, दिल्ली सरकार हमेशा आम लोगों के साथ खड़ी रही है। उन्होंने हिंदी में ट्वीट करते हुए कहा, दिल्ली की आम जनता के हित को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग ने सभी लर्निंग लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता अगले 3 महीने यानी 31/3/2022 तक बढ़ाने का फैसला किया है। परिवहन विभाग के मुताबिक लर्नर लाइसेंस की वैधता पहले 31 जनवरी 2022 तक बढ़ाई गई थी और जबकि कई लर्नर लाइसेंस धारक अपने ड्राइविंग कौशल परीक्षण के लिए ऑनलाइन नियुक्ति स्लॉट प्राप्त करने में सक्षम नहीं है और उपलब्ध ड्राइविंग परीक्षण स्लॉट की तुलना में कई अधिक आवेदक हैं। दिल्ली हाईकोर्ट से अंतरधार्मिक विवाहित जोड़े को मिली पुलिस सुरक्षा। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पुलिस को एक अंतरधार्मिक जोड़े को सुरक्षा देने का आदेश दिया, जिसकी हाल ही में विशेष विवाह अधिनियम के प्रावधानों के तहत शादी हुई है। दरअसल महिला ने आरोप लगाया कि पैतृक घर में उसे बंधक बनाकर रखा गया है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी की खंडपीठ महिला के पति द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता दानिश खान के अनुसार लड़की के माता पिता शादी के खिलाफ हैं क्योंकि वह एक मुस्लिम है। वर्चुअल सुनवाई के दौरान महिला के पिता ने कहा कि वह शादी को मंजूरी नहीं देंगे क्योंकि दूल्हा दूसरे धर्म का है। अदालत ने कहा, हमने महिला के साथ लंबी बातचीत की है और उसने अपने पति के साथ रहने की इच्छा व्यक्त की है। उन्होंने आगे पुष्टि की है कि उसने विशेष विवाह अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उससे शादी की है। उसने कहा कि उसे पैतृक घर में इच्छा के विरुद्ध बंधक बनाकर रखा गया है। वर्तमान बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को अनुमति दी गई है। अगर वह चाहती है तो उसे अपने पति के साथ रहने की अनुमति है। मथुरा दिल्ली मार्ग पर मालगाड़ी के 15 डिब्बे पटरी से उतरे।
10 ट्रेनें रद्द और 12 के रूट बदले गए। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में मथुरा दिल्ली रेल मार्ग पर भूतेश्वर वृंदावन के मध्य एक मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। ये मालगाड़ी राजस्थान से गाजियाबाद के लिए सीमेंट लेकर जा रही थी, जिसके 15 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। इसके कारण 10 से अधिक ट्रेनों को रद्द किया गया और करीब 12 ट्रेनों के मार्ग में बदलाव किया गया है। मालगाड़ी के शुक्रवार देर रात 11:32 पर पटरी से उतरने और धुंध होने के कारण रेस्क्यू में दिक्कत हो रही है। अधिकारियों में रात भर हड़कंप मचा रहा। दुर्घटना की सूचना मिलते ही रेलवे और पुलिस प्रशासन के स्थानीय अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। हादसे के बाद रेलवे ने कई ट्रेनों के रूट परिवर्तित कर दिए हैं, कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। हादसे की वजह से मथुरा की ओर जाने वाली सभी ट्रेनों का रूट डाइवर्ट किया गया है। उत्तर मध्य रेलवे के अनुसार वंडर सीमेंट साइडिंग राजस्थान से गाजियाबाद जा रही मालगाड़ी के 15 डिब्बे मथुरा पलवल मुख्य मार्ग पर वृंदावन भूतेश्वर पर पलट जाने से तीनों लाइन अप डाउन एवं तीसरी लाइन बाधित हो गई है। भारत में कोरोना के मामले 3.37 लाख से ज्यादा हुए, 488 की मौत। भारत में शनिवार को बीते 24 घंटों में कोरोना के 3,37,704 नए मामले सामने आए। ये जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने दी। तो वहीं बीते 24 घंटों में कुल 488 मौतें हुई हैं, जिससे मरने वालों की संख्या बढ़कर 4,88,884 हो गई है। देश में अब कोरोना के 21,13,365 सक्रिय मामले हैं। देश भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामलों की संख्या बढ़कर 10,050 हो गई है, जो कल से 3.69% ज्यादा है। जबकि बीते 24 घंटों में 2,42,676 मरीजों के ठीक होने से रिकवर होने वालों की संख्या बढ़कर 3,63,01,482 हो गई है। देश भर में एक दिन में कुल 19,60,954 टेस्ट किए गए। भारत में अब तक 71.34 करोड़ से ज्यादा टेस्ट किए गए हैं। देश में बीते 24 घंटों में लोगों को 67 लाख से ज्यादा वैक्सीन खुराक दी गई है। इसी के साथ भारत का कोरोना टीकाकरण कवरेज शनिवार सुबह तक 161.16 करोड़ तक पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार शनिवार सुबह तक 12.79 करोड़ से ज्यादा कोरोना वैक्सीन खुराक अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास उपलब्ध है। हैदराबाद हवाई अड्डे पर 1.36 करोड़ रुपए का सोना जब्त। हैदराबाद में यहां राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक यात्री के पास से 1.36 करोड़ रुपए मूल्य का सोना जब्त किया गया है। यह जानकारी सीमा शुल्क अधिकारियों ने शनिवार को दी। यह यात्री शुक्रवार को दुबई से 6E025 से यहां पहुंचा। अधिकारियों ने उसके पास से 1.36 करोड़ रुपए मूल्य का 2,750 किलो 800 ग्राम सोना जब्त किया। सोने की चेन और पेस्ट के रूप में सोने को हैंड बैगेज और चेक इन बैगेज के अंदर छुपाया गया था। इस महीने हवाई अड्डे पर सोने की तस्करी की घटना की सीरीज में यह नया मामला है। दुबई से 11 जनवरी को कस्टम अधिकारियों ने 3 महिला यात्रियों के पास से 72.80 लाख रुपए मूल्य का 1.48 किलोग्राम सोना जब्त किया था। 3 अलग अलग मामलों में सोना जब्त किया गया। 2 यात्रियों ने सोने को अंडरगारमेंट्स में छिपा रखा था, जबकि तीसरे ने इसे मलाशय में छिपाया हुआ था। जम्मू कश्मीर लद्दाख में सोमवार तक जारी रहेगी बारिश बर्फबारी। जम्मू कश्मीर में शनिवार को बारिश और बर्फबारी जारी है। इससे पहले भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने अनुमान लगाया था कि 22 जनवरी से यहां बारिश शुरू होगी। IMD के एक ताजा बयान में कहा कि एक ताजा सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के 22 जनवरी से जम्मू कश्मीर और आसपास के क्षेत्रों को प्रभावित करने की सबसे ज्यादा संभावना है। इस प्रणाली के प्रभाव में 22 और 23 जनवरी के दौरान व्यापक बारिश या बर्फबारी होने की संभावना है। इस दौरान जम्मू संभाग के ऊंचे इलाकों, अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश या बर्फबारी पर बर्फ के साथ मैदानी इलाकों में मध्यम बारिश होने की उम्मीद है। मैदानी इलाकों में हल्की बर्फबारी और कश्मीर संभाग के मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में, विशेष रूप से कश्मीर के उत्तर पश्चिमी, उत्तरी और मध्य भागों में हल्की बर्फबारी की संभावना है। इससे 22 और 23 जनवरी को हवाई परिवहन अस्थायी रूप से बाधित हो
हो सकता है। आज की स्थिति में घटना की संभावना 75% है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग और अन्य प्रमुख पहाड़ी सड़कों के संवेदनशील स्थानों में भूस्खलन होने की संभावना है। शनिवार को श्रीनगर का न्यूनतम तापमान -2.4 और गुलमर्ग में -6.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लद्दाख क्षेत्र में द्रास में रात का न्यूनतम तापमान 0 से 11.9, लेह में 0 से 9.3 और कारगिल में 0 से 12.0 नीचे दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान जम्मू शहर 10.1, कटरा 7.2, बटोटे 1.2, बनिहाल 0.2 और भद्रवाह 1.8 दर्ज किया गया है। हरियाणा में दूल्हे ने एमएसपी कानून की गारंटी की मांग करते हुए 1500 शादी के कार्ड छपवाए। राष्ट्रीय राजधानी की विभिन्न सीमाओं पर 3 विवादास्पद कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध प्रदर्शन समाप्त होने के 1 महीने से अधिक समय के बाद हरियाणा के एक व्यक्ति ने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध का एक अनूठा तरीका चुना है। उसकी शादी के लिए छपाए गए 1500 विवाह कार्ड फसल उपज पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की गारंटी देने वाले कानून की मांग करते हुए हरियाणा के भिवानी जिले के रहने वाले प्रदीप काली रमना की 14 फरवरी को शादी है। उन्होंने 1500 शादी के कार्ड छपवाए हैं जिसमें लिखा है जंग अभी जारी है, एमएसपी की बारी है। इसके अलावा विवाह कार्ड पर ट्रैक्टर और नो फार्मर्स नो फूड को दर्शाने वाला एक साइन बोर्ड भी प्रदर्शित किया गया है। प्रदीप ने IANS से कहा, मैं अपनी शादी के कार्ड के माध्यम से यह संदेश देना चाहता हूं कि किसानों के विरोध की जीत अभी पूरी नहीं हुई है। किसानों की जीत तभी घोषित की जाएगी जब केंद्र सरकार गारंटी देने वाले एमएसपी अधिनियम के तहत एक कानून किसानों को लिखित में देगी। एमएसपी पर कानून के बिना किसानों के पास कुछ भी नहीं है और किसानों की शहादत और उनके बलिदान भी तभी पूरे होंगे जब एमएसपी पर कानूनी गारंटी होगी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के खिलाफ याचिका खारिज की, लगाया जुर्माना। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम गोंड की रानी रानी कमलापति के नाम पर रखने के सरकार के फैसले को चुनौती देने वाले याचिका को खारिज कर दिया है और याचिकाकर्ता पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। न्यायमूर्ति शील नागू और न्यायमूर्ति सुनीता यादव की खंडपीठ ने याचिका को तुच्छ और परेशान करने वाला मुकदमा करार देते हुए खारिज कर दिया, जिसमें अदालत का कीमती समय बर्बाद हुआ। उन्होंने आगे कहा, अदालत यह समझने में विफल है कि किसी विशेष रेलवे स्टेशन का नाम सार्वजनिक कारणों को कैसे आगे बढ़ाएगा। अदालत ने आगे कहा कि रेलवे स्टेशन पर उपलब्ध सुविधाओं की गुणवत्ता और मात्रा और ट्रेन से यात्रा को सुविधाजनक बनाने से जनता का हित पूरा होता है। इस कार्य का किसी विशेष रेलवे स्टेशन के नाम से कोई लेना देना नहीं है। अदालत ने कहा, वर्तमान याचिका को 10,000 रुपए की लागत के साथ खारिज कर दिया गया है, जिसे याचिकाकर्ता द्वारा रजिस्ट्री में भुगतान किया जाएगा, जिसका इस्तेमाल कोरोना महामारी की तीसरी लहर से उत्पन्न संकट से निपटने के लिए जरूरी उपकरण खरीदने के लिए किया जाएगा। याचिका पर सिवनी के एक वकील AS कुरैशी ने कहा कि 1973 में एक गुरु हबीब मियां ने अपनी जमीन रेलवे को दान में दी थी, जिस पर स्टेशन का निर्माण किया गया था, इसलिए स्टेशन का पुराना नाम हबीबगंज बहाल किया जाए। तो ये थी 10 मिनट में 10 खबर। अन्य खबरों के लिए फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए सी संस्कार न्यूज लाइव।